तथागत गौतम बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले जी, इस देश में करोड़ों करोड़ों दलित, शोषित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, ओबीसी के महिलाओं के उद्धारक, भारत रत्न, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले, सत्ता तक पहुंचाने वाले माननीय काशीराम साहब के चरणों में नमन करता हूं। आज 26 जनवरी है। आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी से पहले जब हमारे देश में संविधान लागू नहीं था, इस देश के 85% जाति के लोगों को, महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार, महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण, महिलाओं को सबसे ज्यादा अपनी गुलामी की दास्तां में रखते थे, महिलाओं का शोषण करते थे। कभी उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, घर से निकलने नहीं दिया। कौन लोग थे? केवल 3.5% जाति के लोग। और वो भी कौन थे? एक विशेष वर्ग में आता है, ब्राह्मणों में, सवर्णों में ब्राह्मण। उन्होंने इस देश में कानून अपने मन माफिक बना रखा था। महिलाओं के साथ 14 साल की लड़कियों के साथ शादी करना, विधवा महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार करना, अत्याचार करना। अगर हिंदुओं में महिला विधवा हो गई और विधवा को घर पर नहीं रहने देते तो उसे मंदिरों में भेजते थे। वहां के ब्राह्मण, पंडित, पोंगा पंडित जितने लोग होते थे वो उनका शोषण करते थे। ऐसी जुल्म जाति होती थी इस देश के अंदर। किसने बनाया ये कानून? यहाँ के उन लोगों ने जो हम लोगों को कीड़े मकोड़े से भी नीचे समझते हैं। एक और आपको बताना चाहता हूं, शायद सुना होगा आप लोगों ने, हिंदुओं में आज भी व्यवस्था है, अगर कोई दुल्हन आएगी तो सबसे पहले दूल्हे के घर नहीं जाएगी, वो जमींदार के घर जाएगी, वहां राजा के घर जाएगी, वो ब्राह्मण के घर जाएगी और पहले वहां 2 दिन 4 दिन रहेगी, तब दूल्हे के घर आएगी। इसको दूर किया। पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, लिखने का अधिकार नहीं दिया, घर में से कभी बाहर उसे जाने नहीं दिया। और आज मैं कहना चाहता हूं, आज 26 जनवरी को जो आज सवर्ण समाज की कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां गलत बोलती हैं संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में, हम उनको कहते हैं अगर आज तुमको बोलने की जबान दी है तो किसी और ने नहीं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की कलम ने दी है। जो आज पढ़ लिख करके जो अधिकारी बनी बैठी हैं और जो जवान लड़ाती है बाबा साहब को शब्द बोलती हैं, पहले क्यों नहीं बोलती थी तुम्हारी दादी परदादी, नानी परनानी? क्योंकि बोलने का अधिकार नहीं था। आज हम जो लोग इधर देश आजाद होने के बाद संविधान बना, संविधान आज के दिन लागू हुआ, हमारे भगवान ने आज हमारे दुख दर्द का निवारण करने का दिन जो आज का है, उस दिन से संविधान लागू हुआ तो हमारे बीच में ये कार्य शुरू हुआ। अगर ये संविधान लागू नहीं होता तो मैं समझता हूं आज जो पहले थे वो आज हमारी हालत होती। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, घरों में छोटे छोटे कुत्ते पालते हैं, कुछ बड़े भी पालते हैं, बेडों पे रहते हैं, सोफों पे बैठते हैं, बेडरूम में रहते हैं, ड्राइंग रूम में रहते हैं, रसोई में जाते हैं। लेकिन हम इंसान होते हुए, हमारी महिलाएं महिला होते हुए, लेकिन हम कभी उनके घर में नहीं घुस सकते थे, कुत्तों से भी बदतर समझते थे। आज उस जिंदगी से बाहर निकाला है तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कलम ने तुमको निकाला। आज पूरा देश संविधान को मानने वाला देश, विश्व के लोग संविधान को मानते हैं, भारत के लोग संविधान को मानते हैं। लेकिन जिन लोगों की दुकान बंद हो गई, आज वो लोग संविधान का विरोध करते हैं। आज 26 जनवरी के अवसर पर मैं सरकार से मांग करता हूं
जो बाबा साहब को शब्द बोलते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, उन पर राजद्रोह लगाया जाए, उन पर देशद्रोह लगाकर उनको जेल भेजा जाए। जो संविधान का नहीं हो सकता तो देश का क्या होगा? आज आपके बीच में ये संविधान खत्म हो गया। शायद आप देख रहे होंगे किताब, ये किताब खत्म हो गई। जो 78 साल पहले हमारे हालात थे वो हो जाएंगे। किताब से पढ़ते हम लोगों को स्कूल में पढ़ने से रोका जाता है। स्कूल के अंदर, हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों के अंदर छात्र छात्रा जाते हैं, उनको अपमानित किया जाता है और बेचारे मजबूर होकर के छत से कूदते हैं या आत्महत्या करते हैं। हम कहना चाहते हैं 26 जनवरी को सबल समाज के लोगों से अपने दिमाग के अंदर विचार करो, दिमाग का परिवर्तन करो, सबको समानता से देखो, सबको भाईचारा से देखो। जब आप अत्याचार नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ कहां होंगे? आज SC/ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं, ये एक्ट का विरोध नहीं कर रहे। जो बाबा साहब की कलम से हम पढ़ लिख करके ऊपर पहुंचे, ये उसका विरोध कर रहे हैं, उसको रोकना चाहते हैं। अगर हम पढ़ लिख करके ऊपर नहीं जाते, पढ़ लिख कर हम चपरासी से लेकर कलेक्टर नहीं बनते, एक सिपाही से लेकर DGP नहीं बनते, एक बाबू से लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनते, तो ये हमसे क्यों डरते हैं? आज ये कहते हैं कि हमारी बराबरी कर रहे हैं। अरे बराबरी तो हम नहीं कर रहे, जो हमें अधिकार दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, तुम्हारी तो नियत उसे भी पूरा करने की नहीं हो रही। 22.5% नौकरी हमको चाहिए, आज हम कुल 10 और 8 पर टिके हुए। और जब 25% नौकरी मिल जाएंगी तब तो तुम सबसे ज्यादा चिल्लाओगे। संख्या में 15 लोग और नौकरी में 50.5। कितनी विडंबना है देश की। हम मांग करते हैं 26 जनवरी को कि जिसकी जितनी संख्या है देश के अंदर, उसको उसे आरक्षण दिया जाए। 3.5% है तो 3.5% नौकरी दी जाए, और जो 50% है तो 50 दी जाए, 27 और 27 दी जाए। जिसकी संख्या कम है नौकरी पर बैठा जाता है, जिसकी वोट ज्यादा है वो सरकार नहीं चलाता, जिसकी वोट ज्यादा है वो हाथ फैलाता है। किसकी वजह से? हमारी बुद्धि और सोच की वजह से। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमको वोट का अधिकार नहीं देते तो आपके नगर के अंदर, आपके शहर के अंदर, गांव के अंदर जो प्रधानी का चुनाव होते हैं, आपको कोई वोट मांगने नहीं जाता। आज जो आपके पैर छूते हैं, आप गोबर लेके जा रही हैं, झाड़ू मार रही हैं, आपके हाथ सुने, वो कहता अम्मा का आशीर्वाद दे दे, आपके सिर पे हाथ धरवाता है। कौन सा आप इतने बड़े भगवान बन गए? भगवान नहीं बने। अरे भगवान तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार देकर के बना दिया। आज इसको भी हमसे वंचित करना चाहते हैं इस अधिकार से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, मैंने उस रानी के पेट से और राजा बनना बंद कर दिया। जो राजा रानी के पेट से बनता था वो राजा रानी के पेट से नहीं बनेगा, वो बैलेट पेपर से बनेगा, EVM मशीन से बनेगा, और जब चुनाव होगा तो अपना राजा बना लेना। हमारे लोग और माताएं बहनें मेरी पत्नी को छोड़ते, वो भी कह के मुझे कह रहे माता बहन, जो सही बात है सही है। एक हमारे ठेकेदार हैं, कल की बात बता रहा हूँ, एक जगह बैठे थे, ठेकेदार अपने बेटा से कह रहे हैं, बेटा मम्मी से कह दिया पैसा लेके चला जाइए। मैंने कहा ठेकेदार माँ तुम्हारी जिंदा है, माँ साथ रहती है। बोला नहीं, लौंडा की मम्मी। तो तुमने अपनी मम्मी क्यों कहा? बैठे ठेकेदार हमारे पीछे, नहीं वो भी ठेकेदार है श्याम सुंदर, वो भी को पर मतलब है श्याम सुंदर जी की बात। तो कुल मिला के ये बात है, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमको उनका गुणगान करना चाहिए। आपको विश्वास इतना हो जाना चाहिए, एक 78 साल पहले देश के अंदर संविधान बना था, और इस देश के अंदर 1891 को एक हमारे समाज में एक बच्चा पैदा होता है। क्या उनकी बुद्धि का विकार था? क्या बुद्धि ऐसी थी जो इस तरीके उन्होंने काम किया? कितना दुख झेला। नाई ने कभी बाल नहीं काटे, होटल पर रोटी नहीं खाने दी, सराय में रुकने नहीं दिया, गाड़ी में चलने नहीं दिया, कोई पानी पिलाता नहीं। इतना अत्याचार सहन करने के बाद आप लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया। और हम तो बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई जी का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतना मेहनत करी,
इतना परिश्रम किया, इतना अत्याचार सहन किया, दुख सहन किए, उनको कुछ नहीं मिला। आज उनकी औलाद यानी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको लाभ दिया, आज जो हम नौकरी पर पहुंचे, उनकी औलाद हो गए, बेटा पोते हो गए, आज वो मौज मस्ती काट रहे हैं और वो बेचारे पूरी जिंदगी परेशान होते होते उनकी जिंदगी चली। हम कहते हैं बाबा साहब ने हमको क्या किया, लालच में मत बिकना। हमारे जो भाई लोग हैं पहुए पे बिक जाते हैं। माता बहने कहती है कौन गोट देने से कोई खाने को देता है, गोट खाने को नहीं देती, गोट आपको ताकत देती है। दो बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भाई सुभाष चंद्र जी कह रहे थे हम दुख दर्द में काम आते। एक घटना बता रहा हूं आपको। हमारे लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। एक गांव पड़ता है जीतगढ़ी सिकंदराबाद में, पूरा गांव जाटव समाज, और उस पूरे गांव में ना बाद में बात कर लीजिए, मेरी बात अच्छी ना लगी क्या? मुझे तो ऐसे लगा। पूरे जीतगढ़ी गांव में जाटव समाज के लोग रहते हैं। 25 लोगों ने शराब पी उस गांव में, और 25 लोगों के शराब पीने से 5 लोग उसी दिन मर गए। छठे की अगले दिन मौत हो गई, 8 लोगों की आंख चली गई। तो एक बात होता है, पैसा तो मेरी जेब से गया, दारू तो मैं अपना